हमें किसी को बीच में लाए बगैर ये काम खुद ही करना होगा। ये मामला आप मुझ पर छोड़ दें। कोई शक मुझ पर आए बगैर निपटा दूंगा मैं। जो जरूरी हो वो करो। अब तो तू गया काम से सईद। मुझे कुछ मुंह बंद रखने वाले बंदे चाहिए, काबिले भरोसा। थोड़ा बहुत सफाया करना है। यार गुल, अब छोड़ भी दो नाराजगी। मैं ये सब कुछ हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। चलो अब छोड़ो सब ये खातून वाला मामला। तुम मुझे ये बताओ गुल काराबे कि हम अपनी शादी का ऐलान आखिर कब करेंगे? क्या प्लान है तुम्हारा? कोई प्लान नहीं है। क्या मतलब है? कोई प्लान नहीं है तुम्हारे पास? हाँ नहीं है। मगर मेरे पास तो है। मैं अपनी बीवी को शादी के बाद हर जगह घुमाऊंगा। जहां उसका दिल चाहेगा वहां उसे ले जाऊंगा। अगर तुम कहोगी कि मुझे बॉस्फोरस जाना है या फिर सर्दियों में कहीं और, तो ओलो दाग जाएंगे। खूब शॉपिंग कराऊंगा मैं तुम्हें और शान से तुम्हारे हाथों में हाथ डाले यहां से वहां घूमता रहूंगा मैं। नजरें भी नहीं चुरानी पड़ेंगी किसी से। बस मैं होऊंगा, तुम होगी और हमारी खुशियां। वहां हमें किसी का भी डर नहीं होगा। बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि अम्मी पुरसुकून हो जाए। अरे वो तो हो ही जाएंगी गुल, लेकिन तुम ये बताओ, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना हमारे बारे में? बस तुम्हारे साथ बैठकर सुकून से एक कप कॉफी पीना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो ऑलरेडी मेरी लिस्ट में है। चलो पहले बाग में हाथों में हाथ डालकर घूमेंगे, फिर हम दोनों एक अच्छी सी कॉफी पियेंगे और हमें वहां तंग करने वाला कोई नहीं होगा। अरे वाह, क्या पता चला फिर तुम्हें? हसन और जवाहिर की मुलाकात हुई। बातों से लग रहा था जैसे वो काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मेरी राय में तो बरसों से साथ काम कर रहे हैं। हमें तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे अभी अभी मिले हों। मतलब दाल में कुछ काला है। वैसे भी उनसे ऐसी ही चालाकी की तवक्को थी। क्या बात कर रहे थे वो किसी शिपमेंट का जिक्र कर रहे थे। तफसील तो नहीं पता, लेकिन जवाहिर काफी संजीदा लग रहा था। हत्ता कि ये भी कहा कि अगर कोई गड़बड़ की तो अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमें उसी शिपमेंट के मुतालिक सब मालूम करना है। पता करो सब कुछ, कौन सी है, आने वाली है या जाने वाली है। हर चीज की तफसील चाहिए मुझे। रागिब तनर मेरे मरहूम शौहर रुस्तम का पुराना दोस्त है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। उससे बात करो, वो मदद करेगा तुम्हारी। उसके कान बहुत तेज हैं, सब सुन लेता है, सब जानता है। सब कुछ तय हो गया मजान, कल ही सब निपटा दूंगा मैं। किसी को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलेगा, अम्मा बेफिक्र रहिए। ऐसे निपटाऊंगा जैसे मक्खन से बाल निकाला हो। बस यही सजा काफी उसके लिए। अब उसे अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हमसे खेलने का अंजाम क्या होता है। सईद अफंदी की कहानी खत्म होने को है। और दिलान खातून का
कारा पे खानदान से ताल्लुक भी। बस यहीं तक था। यहीं तक था अम्मा जान। वैसे भी बहुत तूल पकड़ गया था। ये काम खत्म करो हसन, क्योंकि इसका लय पालक होना हमारे लिए एक सरप्राइज था। तो हम भी अपनी बहू को एक सरप्राइज दे ही देते हैं। बारान। हाँ बोलो। नहीं, तुम काम कर रहे हो, बाद में बात करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, बोलो ना। मैं गार्ड्स के बारे में सोच रही थी। क्या वो वहाँ चले गए हैं? हाँ हाँ, वो जा चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अगर जवेरिया भाभी देखेंगी तो डर जाएंगी। नहीं डरेंगे, फिक्र मत करो। मैंने उनसे कह दिया था कि सामने बिल्कुल मत आना, कि घर वाले परेशान हों। बहुत अच्छा किया तुमने। कम से कम उनके ये शुरू के महीने तो सुकून से गुजरे। भाभी की प्रेगनेंसी पता नहीं कैसे गुजर रही होगी। भाई की भी याद आ रही है। फोन करके उनकी आवाज सुन लूं। तो भाई को कॉल कर लूं? मेरा भी सलाम कह देना उसे। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैं आता हूं अभी। बेटा सुनो, तुम कुछ दिन घर पर अपनी बीवी के साथ रह लो। तुम्हें सिर्फ उसका ख्याल ही नहीं रखना, बल्कि घर को भी संभालना है। बाबा दुकान खोलने का टाइम है, मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊं? घर में बैठने का क्या मतलब? क्या हुआ? दुकान का काम नहीं बना? नहीं अम्मी, अभी नहीं, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। लेकिन बाबा कह रहे थे घर में रहकर अपनी बीवी का ख्याल रखो। क्यों परेशान हो सईद? ये बात कहाँ से आई? अब क्या कहूँ, तुम लोगों की हिफाजती जुर्म बन गई है। अरे दिलान की कॉल है। दिलान की कॉल? खैरियत होगी इंशाल्लाह। कैसे खैरियत? क्या हुआ सईद? तुम कुछ छुपा रहे हो, सच बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब था कि शाम के वक्त फोन क्यों कर रही है वो। बेटा फोन उठाओ, पूछो उससे। हो सकता है उसकी माँ का कुछ पता चल गया हो। मैं उठाता हूँ। हेलो दिलान, मेरी बहन। भाई, माजरत चाहती हूँ आपको इस वक्त परेशान किया। अरे कैसी माजरत मेरी बहन? भाई बहन के दरमियान कोई वक्त देखा जाता है क्या? बताओ कैसी हो तुम? दिल घबरा रहा था, आप सबका हाल पूछने को दिल चाहा, आवाज सुनना चाह रही थी। बहुत अच्छा किया मेरी बहन, बहुत अच्छा किया। हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। इधर सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ का बताओ क्या हाल है? तुम्हारी अम्मी के बारे में कुछ पता चला? हाँ। वाकई? लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं है उनकी भाई। अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। शुक्रिया भाई, बस आप सबकी फिक्र हो रही थी, दिल हल्का हो गया। भाभी कैसी हैं? जवेरिया ठीक है। जब वो ठीक है तो बच्चे भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। अपनी फुप्पो से मिलने के लिए दोनों दिन गिन रहे हैं। एक बार दुनिया में आ जाए तो उनकी फुप्पो उन्हें आराम करने नहीं देंगी। बस भाई, और परेशान नहीं करूंगी। आपकी आवाज सुनकर सुकून मिला। सलाम कहिएगा सबको मेरा। जरूर कह दूंगा। तुम भी बारान को सलाम कहना, ठीक है? कॉल करती रहना। जी जरूर भाई। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। दिलान की वालिदा का इंतकाल हो चुका है।
उसका इंतकाल हो गया। बेचारी हर जगह अपनी मां को तलाश करती रही और आखिर में यह सुनना पड़ा। अफसोस है, मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। सबिहा साहिबा, आपने इनमें से कुछ भी नहीं खाया? क्या ले जाऊं? हाँ ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने खाने में कुछ नहीं खाया सबिहा साहिबा, यूं तो आप बीमार हो जाएंगी। जब दिल पे इतना बड़ा बोझ हो ना, तो भूख क्या बिगाड़ेगी मेरा। तुम खामखा परेशान ना हो। ऐसा ना कहे सबिहा साहिबा। ये बहुत मुश्किल है रिवा, सबसे मुश्किल है इंतजार करना, और फिर इंतजार के बाद भी ये यकीन ना होना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मैं कितनी बेबस हूं, चाहकर अपनी बेटी से कह नहीं सकती कि तुम्हारी मां हूं, ना गले लगा सकती हूं उसे, ना उसे प्यार कर सकती हूं मैं। वो दिन भी जरूर आएगा जब आप एक दूसरे को पालेंगी, जब आप कह सकेंगी कि मैं तुम्हारी मां हूं। ये लो पियो। बहुत शुक्रिया, तुमने अच्छा किया जो मुझे भाई को कॉल करने को कहा, क्योंकि वो बरसों से मेरे भाई की तरह थे और हैं भी। मगर इतनी बातें हो गई कि डर लग रहा था कहीं ताल्लुक में दरार ना आ जाए, बात वैसी ना रहे जैसे पहले थी। तो ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, वो अब भी मेरे भाई हैं। खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन फिर भी काफी अरसे से उनके घर में खुशखबरी का इंतजार था। हमेशा फुप्पो बनने का ख्वाब देखा था। पुराने दिन याद आ गए जब उन्होंने बच्चों का जिक्र किया, और क्या पता था अब दो दो फरिश्ते हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे, और जब वो आएंगे तो फिर किसी को भी पुरानी बातों की परवाह नहीं रहेगी। तुम ना होते तो मेरा दिल बहुत घबराता। जब गार्ड्स का पता चला तो मुझे सुकून मिला। बहुत अच्छा किया। जब तक हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते वो वहीं रहेंगे, तुम बेफिक्र रहो। मैं मजीद इस तरह की जिंदगी नहीं चाहती हूँ। नॉर्मल जिंदगी हो, आम लोगों की तरह जीना चाहती हूँ, हर फिक्र से आजाद। अगर कोई फिक्र हो भी तो वो आम सी हो, जैसे रात हो गई हो तो खाना पकाया है या नहीं, या फिर काम काज की फिक्र, जैसे भी तुम्हें काम की टेंशन है। हाँ बिल्कुल, डिजाइन बनाते वक्त सोचना तो पड़ता है ना, पसंद आएगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, नहीं मालूम होता। मगर मेरे ख्याल में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये जो अभी तुमने बनाया है वो बहुत कमाल का है, पसंद आया। ये आंख की तरह है ना, बस तुमने इसकी शक्ल थोड़ी बदल दी है। हाँ एग्जैक्टली, आंखों से ही ख्याल आया था, लेकिन मैं असल में बिल्कुल सेम नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो बनाया जो मेरे अंदर था। क्या मतलब? यानी मैं तुम्हारी आंखों से मुतासिर हुआ, तुम्हारी आंखों में जो देखता हूं वही जज्बा डिजाइन में लाना चाहता था। शायद मुझे थोड़ा और देखना होगा,
इन आंखों को? मैंने बहुत तंग कर लिया तुम्हें, अब मैं चलती हूँ, बहुत से काम है। फराद क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। जल्दी से बताओ, कल आ रही हो ना? ठीक है, आ रही हूँ मैं, अब तुम जाओ यहाँ से। जब तक तुम प्यार नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, इस दुनिया में जो भी है ना, कहानियों से भरा पड़ा है। पूछो तो हर एक ने न जाने क्या कुछ झेला है इस आसमान के नीचे। आप ठीक कह रही हैं कदर आपा। चलो तुम्हें तुम्हारी पसंद की चाय बना कर देती हूँ, गरम गरम पियो, तबीयत खुश हो जाएगी। शुक्रिया कदर आपा, जरूरत नहीं। बारान ने मेरे लिए कॉफी बनाई है। मैंने कहा था मैं बना देती हूँ, मगर बारान साहब ने कहा मैं खुद बनाऊंगा अपनी बीवी के लिए। बस एक गिलास पानी दे दें। अरे सिर्फ एक गिलास पानी लेकर मत जाओ, कुछ तो लो ना बेटी, आखिर तुम इस हवेली की बहू हो, नखरे भी किया करो। आपकी मौजूदगी ही सब कुछ है कदर आपा, फिर और क्या चाहिए मुझे? अच्छा, और मैं? आओ ना। ओहो माशाल्लाह, सबको बहुत मजे आ रहे हैं, हर तरफ खुशी का समा है। लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि इस खानदान की इज्जत पर क्या कयामत गुजरेगी। लोग क्या कहेंगे काराबे खानदान के बारे में कोई फिक्र नहीं है। ऐसी बात नहीं है आजाद साहिबा, बहू बेगम थोड़ी उदास थी तो हमने सोचा कि। बहू बेगम? देखो तो अभी बेगम है, किस जात किस नस्ल की है, क्या हैसियत है इसकी कि आकर हमारी बहू बेगम बन गई? आखिर किया ही क्या इसने? कुछ भी तो नहीं, सिवाय साजिशों, फरेब, झूठ और चुप कर चालाकियों के। मगर अब बस इसके सारे खेल खत्म होने को है, हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा इसको। बेटी तुम दिल पर मत लो, जानती हो ना आजाद साहिबा कैसी हैं, पुराने ख्यालात की हैं। हमेशा यही फिक्र रहती है कि कहीं कोई बात न कर दे, लोग क्या कहेंगे, वही पुरानी बातें। शुक्रिया कदर आपा, इंशाल्लाह ये दिन भी गुजर जाएंगे। आपका साथ ही काफी है। चले मैं चलती हूँ, शब बखैर। शब बखैर बेटी। मेरी बेटी वहां सुकून से नहीं है, कोई बात तो है। क्या मसला है, कुछ पता चल सका आपको सबिया साहिबा? ठीक से तो नहीं, ये उनका फैमिली मैटर है। फरहाद काराबे ने बस इतना ही कहा। तो बताओ मैं और क्या पूछती फिर उससे? लेकिन सबिया साहिबा, अगर वो उसके घर वाले हैं तो वो मेरी बेटी का दिल क्यों दुखा रहे हैं? मुश्किल है रिवा, उसे उस तरह देखना, सामने देखकर सब महसूस करके भी कुछ ना कह सकी मैं उससे। इतने सालों बाद वो मिली, लेकिन उसके जख्म पे मरहम नहीं रख सकती। शायद वक्ती बात हो सबिया साहिबा, हर घर में छोटे मोटे मसले होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, ये कुछ अहम था। दिलान बहुत ज्यादा उदास थी, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। नहीं, अब यूं नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा इस हवाले से रिवा।
कोई ऐसा तरीका कि मैं बगैर किसी बहाने रोज मिल सकूं अपनी बेटी से, हर एक दिन देख सकूं। लेकिन कैसे? क्या करूं मैं ऐसा? एक बात कहूं, वो जॉब कर सकती है ना? यही एक तरीका है उसे रोज मिलने और देखने का। आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रही हैं सुबैया साहिबा। दिलान तो पढ़ी लिखी बाशऊर समझदार लड़की है। मेरी बेटी है ये ऐसी, और इतनी ज़हीन लड़की के साथ कौन काम करना नहीं चाहेगा? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं उसके साथ काम करना चाहती हूँ। ये किसी को अजीब भी नहीं लगेगा। मैं सो गई थी। हाँ, सो गई थी। लगता है कि सोफे को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। तुमने क्या किया? ड्राइंग मुकम्मल कर ली तुमने? अभी तक नहीं। कहा था ना, तुम्हारी आंखों में थोड़ा और देखने की जरूरत है डिजाइन मुकम्मल करने के लिए। देखे बगैर नहीं बन सकता। बिल्कुल भी नहीं।